हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे बायो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा जाएगा। इसमें बहुत सारे जितने भी बायो इनऑर्गेनिक के मालिक्यूल्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, या फिर बायो इनऑर्गेनिक मालिक्यूल में जितने भी मेटल्स यूज किए जाते हैं, एज ए सेंटर यूज किए जाते हैं, एक्टिव सेंटर यूज किए जाते हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे कि किस बायो इनऑर्गेनिक मालिक्यूल में कौन सा मेटल यूज किया जाता है और उसको डिटेल में स्टडी किया जाएगा। पहले हम एक क्विक रिवीजन देखते हैं कि किस मेटल में किस बायो इनऑर्गेनिक मालिक्यूल में कौन कौन से मेटल्स पाए जाते हैं। एक हमने लिस्ट बनाया है यहाँ पे, जिसको हम लोग याद कर लें। यहाँ से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं कि और ये हमने एक लिस्ट बनाई है जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रोटीन में कौन सी मेटल पाया जाता है और उसका क्या फंक्शन होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन में जो होता है आयरन सेकंड पाया जाता है, याद रखेंगे, और इसका फंक्शन जो होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का होता है। सेकंड मायोग्लोबिन होता है। सेकंड मायोग्लोबिन में भी जो होता है आयरन सेकंड पाया जाता है और इसका फंक्शन जो होता है ऑक्सीजन स्टोरेज होता है। तो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों ब्लड में ही पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन जो होता है ब्लड में पाया जाता है, मायोग्लोबिन जो होता है मसल्स में या टिश्यू में पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन का जो फंक्शन होता है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का होता है, मायोग्लोबिन का जो होता है वो ऑक्सीजन स्टोरेज का होता है। थर्ड जो होता है हेमेरिथ्रिन होता है, जो कि मेराइन इन्वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। और हेमेरिथ्रिन में जो होता है वो आयरन सेकेंड होता है, और इसमें जो होता है इसका जो फंक्शन होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। और ये मेराइन ऐसे आर्थ्रोपोड्स में या फिर और जितने भी मेराइन एनिमल्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं ये। हीमोसियानिन जो होता है कॉपर फर्स्ट पाया जाता है, इसका फंक्शन भी जो होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, ये भी मेराइन एनिमल्स में भी पाया जाता है। साइटोक्रोम में दो मेटल्स पाए जाते हैं, आयरन और कॉपर दोनों पाया जाता है। इसका फंक्शन होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इसका मेन फंक्शन होता है साइटोक्रोम का। आयरन सल्फर प्रोटीन में जो होता है आयरन सेकेंड और आयरन थर्ड दोनों पाया जाता है, इसका मेन फंक्शन हो जाए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन का, इसका मेन फंक्शन होता है। सेकेंड होता है रिस्क प्रोटीन होता है, जो कि एक आयरन सल्फर प्रोटीन होता है। ये भी ये इसका जो मेन फंक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें रिस्क प्रोटीन जो होता है Fe2H2 होता है। कॉपर प्रोटीन में जो होता है कॉपर पाया जाता है, इसके भी दो फंक्शन होते हैं, या तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं या फिर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं ये। नाइट्रोजिनेज में जो होता है दो मेटल्स पाए जाते हैं, आयरन और मोलिब्डेनम। ये कई बार पूछा जाता है कि नाइट्रोजिनेज में कौन से एक्टिव सेंटर कौन कौन से होते हैं। इसमें दो मेटल्स पाए जाते हैं, एक आयरन होता है दूसरा मोलिब्डेनम होता है। इसका फंक्शन जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में जो होता है जिंक मेटल पाया जाता है, वो भी सेकेंड स्टेट में, और इसका जो फंक्शन होता है सी पेप्टाइड बॉन्ड क्लीवेज इसका होता है। जो प्रोटीन को बॉन्ड की जो क्लीवेज होता है, अगर सी टर्मिनल से उसको ब्रेक डाउन करना है तो वहाँ पे यूज होता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है, इसमें भी जो होता है जिंक सेकंड पाया जाता है। इसका फंक्शन होता है जो हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा निकलता है, वो वाटर से मिलकर कार्बोनिक एसिड बना लेता है। वहाँ पे जो होता है कैटलिस्ट की तरह काम करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जिसमें एक्टिव सेंटर होता है जिंक। और नेक्स्ट हमारा होता है लीवर एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे भी जो जिंक सेकेंडरी होता है एक्टिव सेंटर होता है। इसका मेन काम जो होता है एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना कार्बोनिल कंपाउंड्स। अगर 1 डिग्री एल्कोहल है तो वह एल्डिहाइड में चला जाएगा, अगर 2 डिग्री एल्कोहल है तो वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा लीवर एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में। सेकेंड होता है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। इसमें भी जो होते हैं दो मेटल्स पाए जाते हैं, कॉपर सेकेंड और जिंक सेकेंड पाए जाते हैं। इसका फंक्शन जो होता है डिसम्यूटेशन ऑफ सुपर ऑक्साइड इनटू हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। एक्चुअली सुपर ऑक्साइड जो होते हैं बहुत ही हेजॉर्डस होते हैं फॉर ह्यूमन बींग्स या फॉर लिविंग थिंग्स। तो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जो होता है सुपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन परऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन सुपर ऑक्साइड से बेटर होता है, उतना हेजॉर्डस नहीं होता है अगर कंपेयर किया जाए सुपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड में। तो जो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं वो ज़्यादा हानिकारक होते हैं लिविंग थिंग्स के लिए। नेक्स्ट है सिडेरोफोर। इसका फंक्शन जो होता है आयरन स्टोरेज होता है। आयनोफोर, इसका भी फंक्शन जो होता है आयरन स्टोरेज होता है। फेरिटीन जो होता है आयरन कैरियर होता है, याद रखेंगे। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो पीजीटी का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का, नेट गेट का एग्जाम में भी ये बहुत बार पूछे गए हैं। जो फेरिटीन का जो फंक्शन होता है वो आयरन कैरियर होता है, आयरन को एक जगह ट्रांसपोर्ट करना इसका काम होता है। जो ट्रांसफेरिटीन होता है इसका फंक्शन होता है, इसका फंक्शन जो होता है वो आयरन कैरियर का ही होता है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विटामिन B12, जिसको एक और नाम से जाना जाता है साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन भी बोला जाता है। इसमें जो एक्टिव सेंटर होते हैं वो कोबाल्ट थर्ड होता है, और कोबाल्ट थर्ड विटामिन B12 साइनोकोबालामिन की कमी से जो होता है परनीशियस एनीमिया होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्लोरोफिल, जो कि प्लांट्स के ग्रीन लीव्स में जो होता है क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल में जो होता है कोरिन रिंग होती है, कोरिन रिंग के सेंटर में जो होता है मैग्नीशियम मेटल पाया जाता है, और इसका जो यूज होता है वो फोटोसिंथेसिस में होता है। फोटोसिंथेसिस में मैग्नीज कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, जिसका मेन फंक्शन होता है मैग्नीज कॉम्प्लेक्स का ब्रेक डाउन ऑफ वाटर या फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है मैग्नीज कॉम्प्लेक्स के की प्रेजेंस में ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं साइटोक्रोम P450। इसमें जो होता है साइटोक्रोम 450 में आयरन थर्ड पाया जाता है। इसका काम होता है इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन टू सबस्ट्रेट, रिएक्शन को ऑक्सीडाइज, किसी भी सबस्ट्रेट को बोल सकते हैं ऑक्सीडाइज करता है, एक टाइप से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है साइटोक्रोम P450। कैटेलाइजेज में जो होता है आयरन पाया जाता है। इसका फंक्शन होता है ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पेरोक्सीडेज का भी सेम फंक्शन होता है, सेम मेटल पाए जाते हैं। इसका फंक्शन होता है ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट होता है सिस प्लेटिन। इसका एग्जांपल होता है सिस डाई एमिनो डाईक्लोरो प्लेटिनम सेकेंड, और इसका जो फंक्शन होता है वो एंटी कैंसरस ड्रग होता है एक प्रकार का, जो सिस प्लेटिन होता है। एक चीज़ याद रखेंगे, ट्रांस प्लेटिन को कभी भी एज ए ड्रग नहीं यूज किया जाता है, जब भी यूज किया जाता है सिस प्लेटिन को ही यूज किया जाता है, और ये इसका फार्मूला होता है। नेक्स्ट जो होता है हाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, जिसमें दो मेटल्स पाए जाते हैं, या तो आयरन हो सकता है या फिर निकिल हो सकता है। इसका मेन फंक्शन होता है ऑक्सीडेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन आयन। और नेक्स्ट देखते हैं इंसुलिन, जो कि हमारे बॉडी में पाया जाता है। इस इंसुलिन का मेन फंक्शन होता है ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म, और इंसुलिन का जो सिक्रीशन होता है वो पैंक्रियाज के बीटा सेल से होता है। और इसमें इंसुलिन में जो होता है मेन जो होता है क्रोमियम थर्ड पाया जाता है। ब्लू कॉपर प्रोटीन में जो होता है कॉपर पाया जाता है। इसका मेन फंक्शन जो होता है ब्लू कॉपर प्रोटीन का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन बैक्टीरिया। यूरिएज एंजाइम में जो होता है बाईमेटेलिक होता है, ये निकिल पाया जाता है। यूरिएज एंजाइम में निकिल पाया जाता है एज एक्टिव सेंटर। इसका फंक्शन होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। नेक्स्ट होता है रुब्रिडॉक्सिन, जिसका फार्मूला है Fe1S0। यहाँ पे केवल एक आयरन पाया जाता है, सल्फर जो होता है 0 होता है। इसका जो फंक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन बैक्टीरिया। नेक्स्ट जो होता है फेरिडॉक्सिन होता है। इसका फार्मूला होता है Fe4S4 होता है, और इसका भी जो फंक्शन होता है जस्ट लाइक रुब्रिडॉक्सिन होता है। इसका जो फंक्शन होता है टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग बैक्टीरिया। सेरुलोप्लाज्मिन जो होता है कॉपर स्टोरेज प्रोटीन होता है, और इसका ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। सेरुलोप्लाज्मिन एक प्रोटीन होता है जो कि कॉपर स्टोरेज और कॉपर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। हिमेटिन में जो होता है आयरन थर्ड पाया जाता है। ये कई बार पूछा गया है कि हिमेटिन में आयरन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो याद रखेंगे आयरन थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। कलमोड्यूलिन जो होता है कैल्शियम पाया जाता है। कलमोड्यूलिन जो होता है कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन होता है। प्लास्टोसियानिन में जो होता है कॉपर सेकेंड पाया जाता है, और ये जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग फोटोसिंथेसिस। मेनली ये जो होता है प्लांट्स में पाए जाते हैं जो प्लास्टोसियानिन होते हैं। तो प्लास्टोसियानिन का मेन फंक्शन जो होता है फोटोसिंथेसिस में PS1 और PS2 और PS1 को कनेक्ट करने का काम जो करता है प्लास्टोसाइनिन करता है, और ये जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है ये। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एज्यूरिन में भी जो होता है कॉपर सेकेंड पाया जाता है, और ये भी जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग बैक्टीरिया एज ए फंक्शन इसका होता है। मोग्लोबिन में जो होता है आयरन थर्ड पाया जाता है। ये जो होता है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन होता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी हम लोग सब लोग याद रखेंगे। और इसके बाद फर्दर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं बाय इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हीमोग्लोबिन का जो था बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज pH डिपेंडेंट फिनोमेना नोन एज बोहर इफेक्ट। जो हीमोग्लोबिन में जो होता है बहुत से इफेक्ट पाया जाता है, जबकि मायोग्लोबिन में बहुत से इफेक्ट नहीं पाया जाता, क्योंकि ये जो होता है pH इंडिपेंडेंट होता है जो मायोग्लोबिन होता है।
तो हीमोग्लोबिन में जो होता है ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग होती है हीमोग्लोबिन से वो पीएच डिपेंडेंट होती है, वो पर्टिकुलर पीएच पे ही पाया जाता है, इसलिए इस इफेक्ट को बोला जाता है बोहर्स इफेक्ट पाया जाता है। तो क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है, बोहर्स इफेक्ट जो होता है किसमें पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में या मायोग्लोबिन में। तो याद रखेंगे जो बोहर्स इफेक्ट होता है वो बस हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है, हीमोग्लोबिन में ही पाया जाता है, जबकि मायोग्लोबिन में ये नहीं पाया जाता, क्योंकि बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद मायोग्लोबिन इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ पीएच। दैट्स व्हाई बोहर इफेक्ट इज नॉट फाउंड इन मायोग्लोबिन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एल्बिनिज्म। ये एक टाइप की डिजीज होती है, बीमारी होती है। इसकी कमी से क्या होता है कि मेलानिन लिविंग थिंग्स के अंदर या ह्यूमन बींग्स के अंदर मेलानिन जो होता है, जो कलर पिगमेंट, एक कलर पिगमेंट होता है मेलानिन प्रोटीन जो होता है कलर पिगमेंट होता है, जिससे हमारी स्किन का कलर डेवलप होता है, उसकी क्या होती है कमी हो जाती है, और इससे जिसके अंदर ये एल्बिनिज्म होता है उसकी बॉडी जो एकदम वाइट हो जाती है। और ये ये जो होता है एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इसमें मेनली होता है स्किन, आई और हेयर का कलर जो होता है कलरलेस हो जाता है या गायब हो जाता है या वाइट हो जाता है। और जो जिसको एल्बिनिज्म होता है उसका जो होता है विजन प्रॉब्लम होता है, उसको देखने में प्रॉब्लम होती है, बहुत दूर तक वो देख नहीं पाता है, उसको बहुत धुंधला दिखता है, जिसको ये प्रॉब्लम होती है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर में, हायर के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में ये पूछा गया था कि एल्बिनिज्म से किसकी डिफिशियंसी से होता है। तो ये जो होता है मेलानिन प्रोटीन की कमी से के कारण होता है ये। सीओडी मीन्स होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी मीन्स होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और नेक्स्ट देखते हैं, बहुत सारे टर्म्स जो होते हैं हीमोग्लोबिन से रिलेटेड होते हैं। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए हमने इसको यहाँ पे रखा, टर्म्स रिलेटेड टू द हीमोग्लोबिन। पीएच इफेक्ट जिसको बोहर्स इफेक्ट बोलते हैं, हिल कांस्टेंट, कोऑपरेटिव बाइंडिंग और पोरफायरिन रिंग, ये जो चारों टर्म्स जो होते हैं वो हीमोग्लोबिन से रिलेटेड होते हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि माइक्रो एलिमेंट्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं मोर देन 1 mg इन आवर डाइट। अगर कोई भी न्यूट्रिएंट, कोई भी एलिमेंट जो है 1 mg से ज़्यादा है हमारे डाइट में, तो वो जो होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं या माइक्रो एलिमेंट्स कहलाते हैं। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, कैल्शियम, आयरन, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम या फिर फास्फोरस। अगर ये जो हमारे डाइट में होते हैं 1 mg से ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये सारे के सारे जो होते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में के अंतर्गत आते हैं या माइक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वेरी स्मॉल अमाउंट इन माइक्रोग्राम या नैनोग्राम। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि माइक्रोग्राम में या फिर नैनोग्राम में यूज होते हैं इन आवर बॉडी। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, आयोडाइड एंड फ्लोरीन। इनका इस्तेमाल जो होता है वो बहुत कम होता है हमारी बॉडी में, बहुत कम पाए भी जाते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विल्सन्स डिजीज। तो विल्सन डिजीज क्यों होता है? विल्सन डिजीज जैसे हम ऊपर पढ़े हैं कि सेलुलोप्लाज्मिन जो होता है कापर स्टोरेज कापर ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन होता है ये। अगर सेलुलोप्लाज्मिन की जो होती है कमी हो जाती है तो उस केस में क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर जो होता है कॉपर का अमाउंट जो होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि एक जेनेटिक डिजीज होता है ये। मतलब एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में ये विल्सन डिजीज जा सकता है। और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, कॉज क्या क्या होते हैं? न्यूरोलॉजिकल डैमेज, लीवर डैमेज, ब्राउन रिंग इन कॉर्निया ऑफ आई। ये 3 प्रॉब्लम्स हो सकती है जिनको अगर विल्सन डिजीज है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कि विल्सन डिजीज क्यों होता है, तो क्या लिखेंगे? डिफिशियंसी ऑफ सेलुलोप्लाज्मिन। और सेलुलोप्लाज्मिन जो होता है एक कापर स्टोरेज एंड कापर ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन है ये। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर बाइंडिंग कैपेसिटी की बात की जाए, मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से किसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है? तो जो मायोग्लोबिन की एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन से ज़्यादा होती है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि बाइंडिंग कैपेसिटी या एफिनिटी जो होती है मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन किसकी ज़्यादा होती है? तो याद रखेंगे मायोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमने एक कंपैरेटिव स्टडी किया है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के बीच में। तो देखते हैं कि
हीमोग्लोबिन जो होता है दो फॉर्म में पाए जाते हैं। एक जो होता है डीऑक्सी फॉर्म होता है, जब ऑक्सीजन बाइंड नहीं होता है हीमोग्लोबिन मालिक्यूल से या मायोग्लोबिन मालिक्यूल से, और दूसरा फॉर्म जो होता है ऑक्सी फॉर्म होता है, जब हीमोग्लोबिन वहाँ से बाइंड होता है।